नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर मिसाइलों से लैस ब्रिटिश F-35 विमान 14 दिनों से खड़ा है। ये अब तक उड़ा क्यों नहीं है, इन्हें अब तक यहाँ से ले जाया गया क्यों नहीं है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। करीब 940 करोड़ रुपये का ये एडवांस फाइटर जेट खुले आसमान के नीचे बारिश, धूप और धूल झेल रहा है। भारत के प्रस्ताव के बावजूद ब्रिटेन इसे एयरपोर्ट हैंगर के भीतर नहीं ले गया, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर भारत कैसे पहुंचा ये विमान? 14 दिन बाद भी उड़ने को तैयार क्यों नहीं, और क्या इसके पीछे कोई साजिश है? तो चलिए हम लोग इस वीडियो में पूरी कहानी को समझते हैं। दरअसल ब्रिटिश नेवी का विमान वाहक पोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स 6 मई 2025 को एक नेवल एक्सरसाइज के लिए हिंद महासागर पहुंची थी। इसमें 24 F-35 फाइटर जेट तैनात थे। 14 जून की रात इसमें से एक F-35 ने उड़ान भरी। उसी वक्त HMS प्रिंस ऑफ वेल्स केरल से 100 समुद्री मील दूर था। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद भारत के रडार डेटा पर इस विमान ने इमरजेंसी ट्रांसपोंडर कोड SQU-AWK 700 भेजा। एक रिपोर्ट के मुताबिक खराब मौसम के चलते विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। तिरुवनंतपुरम एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने अनुमति दे दी। रात करीब 9:30 पर विमान ने लैंड किया। कई अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान में पर्याप्त फ्यूल नहीं था। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने फ्यूल भरने की अनुमति मांगी, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया। रिफ्यूलिंग के बाद विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में गड़बड़ी आ गई, जिस वजह से ये दोबारा उड़ान नहीं भर सका और पिछले 14 दिनों से तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खुले आसमान में नीचे खड़ा है। भारत ने बारिश, धूप झेल रहे F-35 विमान को खुले आसमान से हटाकर बंद जगह में खड़ा करने का ऑफर किया। इसे एयरपोर्ट का हैंगर कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटिश नेवी ने प्रोटोकॉल का हवाला देकर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके पीछे 3 वजहें हो सकती हैं। पहला वजह यह हो सकता है कि F-35 में हवाई युद्ध के लिए एडवांस हथियार हैं, जिन्हें नाटो में शामिल ब्रिटेन जैसे टॉप सीक्रेट रखते हैं। ब्रिटिश नेवी को डर है कि बंद जगह में भारत फाइटर जेट का माइक्रो इंस्पेक्शन कर सकता है और टेक्नोलॉजी लीक हो सकती है। दूसरी वजह यह हो सकता है कि युद्ध में बेनिफिट ऑफ एम्बिग्विटी यानी हथियारों और सेना की सटीक जानकारी छिपाकर जंग में फायदा उठाया जाता है। अगर भारत को F-35 की सारी तकनीक पता हो गई तो एयर बैटल में इन्हें मार गिराना आसान हो जाएगा। तीसरा वजह यह हो सकता है कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्ट्रेटेजिक स्टडी प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर विवेक मिश्र के मुताबिक अमेरिका भारत पर F-35 खरीदने का दबाव बना रहा है। वो नहीं चाहता है कि भारत को ब्रिटेन के F-35 में मिले सभी फीचर्स का पता चले और वो नेगोशिएशन में इसका इस्तेमाल करे। अब ये सब तो अफवाह है। अब असल वजह क्या है? F-35 के लैंडिंग के पीछे असल वजह क्या है, ये तो ब्रिटिश नेवी को ही पता होगा। लेकिन कुछ कॉन्स्पायरेसी थ्योरी भी चल रही है। ईरान पर इजरायली हमले के अगले ही दिन F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग पर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ईरान पर हमले के पहले ब्रिटेन F-35 का स्टेल्थ फीचर परखना चाहता था, इसलिए वह बहुत कम फ्यूल के साथ इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुआ। जब भारतीय रडार पर पकड़ा गया तो इमरजेंसी कॉल दे दी। कुछ लोगों का कहना है कि यह विमान भारत का एयर डिफेंस परखने आया था। हालांकि इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि ब्रिटेन ने किसी तरह की जासूसी या इंटेलिजेंस इनपुट जुटाने के लिए F-35 को भेजा था। ब्रिटिश हाई कमीशन के बयान के मुताबिक विमान में इंजीनियरिंग से जुड़ी दिक्कत है। ब्रिटिश पोत प्रिंस ऑफ वेल्स के टेक्नीशियन इसे ठीक नहीं कर सके। अब F-35 को ठीक करने ब्रिटेन से 40 विशेषज्ञों की टीम आ रही है। ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रवक्ता के मुताबिक टीम के आने के बाद जेट को हैंगर में ले जाया जाएगा, जहां इसकी रिपेयरिंग का काम चलेगा। विशेषज्ञों की टीम अपने साथ विमान को टो करने वाली विशेष गाड़ी लेकर भी आ रही है। अगर जेट रिपेयर नहीं हो पाता है तो इसे वापस ले जाने के लिए एयरलिफ्ट करना होगा। F-35 विमान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो F-35 5वीं जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट है, जिसे
अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। इसकी लंबाई 51.5 फीट है, इनकी चौड़ाई 35 फीट। ये लगभग 8,160 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है। इनकी ऊंचाई 14.4 फीट है और वजन में लगभग 13,290 किलोग्राम का है। इनकी स्पीड 1931 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। ये रडार पर डिटेक्ट हुए बिना उड़ान भर सकता है। पायलट को टारगेट की पूरी जानकारी हेलमेट पर दिखाई देती है, यानी कि इस विमान में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लगा हुआ है। एक समय पर कई टारगेट डिटेक्ट कर हमला कर सकने में ये सक्षम है और बेहद कम जगह में ये टेक ऑफ करने में सक्षम है। वर्टिकल लैंडिंग की भी इसमें फीचर है, जिस वजह से ये विमान काफ़ी ज़्यादा खास विमान हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि क्या भारत भी F-35 विमान खरीदने वाला है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 का ऑफर दिया था। हालांकि ट्रंप की घोषणा के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया था कि भारत अमेरिका के बीच ऐसा कोई डील अभी शुरू नहीं हुई है। वहीं मार्च में एयर मार्शल AP सिंह ने बताया था कि अमेरिका ने F-35 बेचने का कोई आधिकारिक ऑफर नहीं दिया है। विवेक मिश्र कहते हैं कि भारत को पता है कि अमेरिका उसे F-35 का सोर्स कोड नहीं देगा। ऊपर से ये बहुत महंगा विमान है, इसलिए भारत इसे खरीदना नहीं चाहता है। तो क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि भारत अपने पारंपरिक साथी रूस के साथ जाने वाला है? क्या भारत Su-57 खरीदने में लगा हुआ है? खबर ये आ रही है कि रूस ने भारत को अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट Su-57 और अपना सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम S-500 भी भारत को ऑफर करने जा रहा है। खबर ये भी है कि रूस सिर्फ भारत को ये ऑफर ही नहीं कर रहा है, ऑफर में बहुत कुछ शामिल है। रूस अपने इस ऑफर में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ विमान के सोर्स कोड भी देने को तैयार है। साथ में ये सभी विमान भारत में बनाने का भी ऑफर दिया गया है। तो साथियों, इसके ऊपर हम लोग एक नए वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा कर लेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर दें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्लास अगेन से भी जुड़ सकते हैं। साथ में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि भारत को अमेरिकी F-35 के पीछे जाना चाहिए या हमारा जो पारंपरिक साथी हैं रूस, उनके साथ जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।